Good morning, my dear student of class 11, Hindi medium. Let us go and have to start today from your book. Snapshots, lesson 4. Albert Einstein at school by पैट्रिक एंगल द्वारा लिखा गया है। एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये न्यूटन के बाद सबसे बड़ा जो है भौतिक विज्ञानी माने जाते हैं। और इनके बारे में ये लेसन ही बताता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी क्या सोच थी और उनकी कैसी सोच थी और शिक्षक उन्हें कैसे समझते थे, इसी के बारे में ये लेसन है। और हम सबसे पहले डिफिकल्ट मीनिंग्स बताते हैं, ठीक है। एक्सपल्सन, रिमूवल, डिस्कशन, प्लस लालिमा है प्रफुल्लता, सरटेंस, टॉन्टनेस, ताना जिसे बोलते हैं, ट्वेल्व, कमबैक, द्वंद्व युद्ध, स्कॉलर, डर, गॉर्बेज, गंदगी जिसे बोलते हैं, डिसग्रेस मतलब इंसल्ट, अपमान, ग्लूमली उदासी से, अवेल ग्रॉबेल हुआ, चीख पुकार, डैश कंफ्यूज अचंभे में डालना, ये है। और इसी के बारे में हम इस लेसन के बारे में बताने जा रहे हैं। और इसमें जो है जब आइंस्टीन स्कूल जाते थे तो, ठीक है, एक छात्र के रूप में जब आइंस्टीन स्कूल जाते थे तो वहाँ पे हिस्ट्री शिक्षक ने उनसे कई क्वेश्चन पूछा। हिस्ट्री क्वेश्चन में आपको मालूम है कि जो डेट ये सब दिया रहता है, तारीख वाला, डेट वाला, है ना। तो ये सब में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दे दिया शिक्षक महोदय को कि सर हमें इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट। बोले आप पढ़ते नहीं हो, आप क्यों नहीं जवाब देते हो, क्यों नहीं करते हो? तो बोलते हैं सर हमारा इसमें जो है इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इसीलिए देखिए लिखा है, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज एन इंटेलिजेंट बट ही वाज अगेंस्ट द रोट लर्निंग के हमेशा जो है वो क्या रहते थे, खिलाफ रहते थे, ठीक है। और इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ ये भी है, ही फाउंड देम क्वाइट यूजलेस, है ना। और वे इतिहास के दिन, तारीखों और तथ्यों से नफरत थी, वह उन्हें किसी काम के नहीं लगते थे। उनको लगता था कि ये सब दिन तारीख याद करना कोई मतलब अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आइडियाज टेम्पटेड हिम मोर देन फैक्ट एंड बिकॉज ऑफ इट ही हैड अ हीटेड आर्गुमेंट विद द हिस्ट्री टीचर ऑन एजुकेशन। और शिक्षा पे उनकी थोड़ा सा आर्गुमेंट होती है कि इससे कोई मतलब नहीं है। बोले आप क्यों नहीं याद करते? तो बताते हैं कि हमारा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं था कि वो एक मतलब कर सकते हो आपकी मतलब बेकार टाइप के लड़के हैं, साइलेंट स्टूडेंट्स हैं, साइलेंट में नहीं थे कि वो बात न माने, बड़ों का आदर भी करते थे, सारा चीज़ था उनके अंदर, ठीक है ना। ही हैड अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस ऑफ एल्डर्स। ही है सब इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, उनका मैथमेटिक्स में और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। और हमेशा क्लास में ही पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड नेवर वेस्टेड हिज टाइम। उन्होंने अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं किया, हमेशा अपना टाइम उन्होंने अच्छे कार्यों में दिया, अपने पढ़ाई लिखाई में ही लगे रहते थे। हमेशा उनके मतलब बगल में एक बुक दबा रहता था। तो लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर है, उनका इंटरेस्ट जो था बहुत ही अच्छा था। लेकिन टीचर ये समझते थे कि इनको क्लास में बैठाना मतलब सारे क्लास को डिस्टर्ब करना है, इस टाइप का उनका इरादा था। इसके बाद
स्कूल उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सारे टीचर उनको इस टाइप से उनको परेशान करते थे। सारे टीचर मतलब ज़्यादातर जो इस टाइप के, ठीक है। और मैथमेटिक्स टीचर उनको बहुत मानते थे। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स टीचर मैथ में उनका काफ़ी मैथ्स में इंटरेस्ट था, इसके कारण वो मैथ्स का सारे चीज़ सॉल्व कर लेते थे और सारी चीज़ पढ़ के कंप्लीट भी रखे थे, ठीक है। फिर इसके बाद जब वो अपने रूम पे जहाँ रहते थे वहाँ रहते थे, तो वहाँ की जो वो मकान मलकिन थी वो अपने बच्चों को रोज़ मारती पीटती थी। तो उनका मतलब यहाँ भी और क्वार्टर पे रूम पे भी जाने पे वहाँ भी दिमाग खराब होता था। तो मतलब ये सब वो लाइफ पसंद नहीं करता था। कौन? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। और फिर एक यूरी मिलता है जिसके कारण वो उसको समझाता है और उसका बहुत सपोर्ट करता है और उसको लाइन पे लाने के लिए, पॉजिटिव सोच के लिए, और उसके कारण ज़्यादा सोचते सोचते उसका जो है ये बात सही था कि उसके जो नर्वस सिस्टम थे बिल्कुल वो ख़राब हो गए थे। जब आप कभी भी किसी चीज़ का ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो ऐसा चीज़ प्रॉब्लम सबके साथ हो जाती है। लेकिन उसको ये बात पता नहीं था, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं स्कूल हमको जाना अच्छा नहीं लगता और न जाओ तो कंप्लेन आता है, हाँ, टीचर लोग का, गार्जियन के पास बहुत सारे बात। फिर ये सब चीज़ें होती है। फिर बात होती होती ये जो लेसन है ये इसी पे है कि मतलब सब प्रकार से वो जो है एकदम परेशान हो जाता है। और जो उसके शिक्षक रहते हैं, कौन? ब्राउन, मिस्टर ब्राउन, वो जब इस टाइप का आइंस्टीन बात करता है तो वो अबाक रह जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम आपको इसके समरी के रूप में शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है। और द यंग आइंस्टीन से लिए निम्नलिखित जो ये सब है, इसकी जो जीवनी है, हाँ, बायोग्राफी है, और ये जो पैट्रिक पिंगल है उनके इस परिस्थितियों का वर्णन किया है। और क्या कि उनके जर्मन स्कूल से निष्कासन कर दिया जाता है, हाँ, और इसीलिए उनको सस्पेंडेड किया जाता है। जब सस्पेंडेड किया जाता है तो उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। फिर उनसे बात होती है, सारी चीज़ों पे बात होती है। तो यूरी जब उससे पूछता है तो सारे बात में बताता है सब चीज़, हाँ। और ये बोलते हैं कि गरीब रहे लेकिन सिचुएशन अच्छा होना चाहिए, जहाँ भी रहो, जैसे भी, है ना। क्योंकि वो अब ज़्यादातर बातें यूरी से शेयर करता है आइंस्टीन, तो आइंस्टीन उसको हर बात के जवाब देने के लिए, हाँ, हमेशा से तैयार रहता है, हाँ, प्रिपेयर रहता है। और उसको समझाता है कि चलो ठीक है, अगर मान लो मकान मालकिन मारती हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम? बोले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा। मतलब उसका सिद्धांत, विचार आइंस्टीन का बिल्कुल अलग रहता है। और आइंस्टीन जो है एक बहुत ही अच्छा जो है, आपको मालूम होना चाहिए कि वायलिन भी बजाता था और उसकी शौक थी, हाँ, मैथमेटिक्स और विज्ञान की पुस्तक के अलावा संगीत में भी उसका, हाँ, एकमात्र मनोरंजन का साधन था। वह अपने वायलिन को नियमित रूप से बजाता था जब वह उसकी मकान मालकिन ने उसे कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। लेकिन जो उसके घर में, मकान मालकिन के घर में हमेशा जो ये माहौल उसको ख़राब करता था, हाँ, इससे वो बहुत डिस्टर्ब रहता था, क्योंकि उसको दो जगह से डिस्टर्ब होता था। एक पहला नंबर स्कूल से, दूसरा नंबर वहाँ से। फिर एक दिन बात करते करते यूरी से बोलता है कि आपके परिचय में कोई डॉक्टर नहीं है क्या? बोले क्यों? बोले मैं मेडिकल लेना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल में जब हम नहीं जाते तो वहाँ एब्सेंट लगता है, बहुत सारी बात होती है। और तो बोलता है कि मिल जाएंगे। फिर वो एक परिचय पहचान के डॉक्टर को बताता है। जब डॉक्टर उसको देखता है तो सही में बोलता है कि इसका जो है नर्वस सिस्टम खराब है। और तो एक प्रिटेंड बना रहा था, लेकिन सच में उसको ये पता चलता है कि इसका नर्वस सिस्टम जो है खराब रहता है। और इसके बाद डॉक्टर से मिलता है
और अपनी सारी प्रॉब्लम। फिर डॉक्टर बोलता है कि आप इसके पहले एक काम और करना है। यूरी ने भी उसको सजेस्टेड किया कि आप जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, हाँ, आप उनसे अपने बारे में कुछ ज़रूर से लिखवा लें, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स आता है और आपका प्लान क्या है कि आप क्या हो सकते हो। तो ऐसा करके फिर इसके बाद जब वो डॉक्टर से बात करता है ना, और लोगों से, अपने खास लोगों से अपना प्लान बताता है कि मैं, कारण भी पूछते हैं कि आप इस स्कूल में क्यों, तो बोल रहा था कि मैं जो है एक इटालियन कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में प्रवेश चाहता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ he had a level of respect and obedience for elders. Later his merit of the recognized by the head teacher of his school and he was allowed to leave the school. बाद में जो स्कूल के हेड रहते हैं उसको छोड़ने के लिए बोल देते हैं कि आप स्कूल जो है छोड़ दो। ठीक है, तो ये इससे उसको जो है बहुत ही धक्का लगता है, ख़राब लगता है। तो पहले भी वो जानता था कि रोज़ रोज़ से अच्छा है कि हम फिर और अपना प्लान बना लेता है। कहने का मतलब ये है, उसका कहना यह है, द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्व इंडिविजुअल टैलेंट। जो कहने का मतलब स्कूल सिस्टम जो फोकसेस मोर ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट एंड डाटा रेदर देन encouraging to understand the concept and ideas। ठीक है, स्कूल जो प्रणाली की अवधारणा है और विचार है को समझने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय तथ्यों और आंकड़ों को ध्यान रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। मतलब जो स्कूल है किसी के टैलेंट को न देख के वो क्या करती है, रटने रटाने की चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान देती है, जो कि ये लाइफ में उसको आगे बढ़ने में, बोल रहा है कि मतलब हेल्प नहीं करती है, सहायता नहीं देती है। और क्या, और ये भी बोलते हैं कि इट प्रॉम्प्ट ऑन टेकिंग एग्जाम्स एंड डज नॉट फोकस ऑन इंक्रीजिंग द इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि यह परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करती है और किसी छात्र के बौद्धिक जो योग्यता बढ़ाने में पर ध्यान नहीं देती है। और बौद्धिक योग्यता बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल सिस्टम हैज़ अ स्पेसिफिक सिलेबस एंड time foundation which does not motivate students to learn out of a box। स्कूल जो प्रणाली है एक विशिष्ट कार्यक्रम और समय सीमा होती है जो छात्रों को आउट ऑफ द बॉक्स सीखने के लिए ये प्रेरित नहीं करती है। उसका एक रहता है कि बस इतना है आपको करना है, तो यही चीज़ बता रहा है। और इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इंसाइट इंफॉर्मेशन में फॉर्मेशन में अंतर बताता है कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन refers to the fact and the data collection। It means knowledge of specific events of situation that has been totally gathered and received। It is a possible and mechanical process with the encourages memorization of the facts। इसमें कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो बताया गया है इसमें कहना ये है कि जो डेटा कलेक्ट करता है वो जो है ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है, ज़्यादा इससे जो है किसी भी छात्र का डेवलपमेंट्स नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके जो है बौद्धिक क्षमता को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना यही है कि हमें मतलब जैसे बोले हैं ना कि रट्टू तोता जैसे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें अपने को एक ऐसे चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारी बौद्धिक क्षमता और प्रखर हो, तेज हो और विकसित हो सके। ये लेसन हमें आइंस्टीन के माध्यम से यही सिखाता है, बताता है। ठीक है ना, तो ये लेसन ये बताता है कि आइंस्टीन जैसे भौतिक शास्त्री को क्या किया जाता है,
उनको स्कूल से एक्सपेल्ड किया जाता है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपेल्ड। कंपेल्ड के बजाय क्या किया जाता है, एक्सपेल्ड किया जाता है, जो कि ये ठीक नहीं थी। ये लेसन हमें ये सिखाता है कि आइंस्टीन जैसे जो एक सेकेंड नंबर पे जो भौतिक विज्ञान के भौतिक ज्ञाता थे, हाँ, उनको ऐसा किया गया। तो ये लेसन हमें यही बता रहा है, सिखा रहा है। और अब हमें जो है इसका सब हमने और बाकी चीज़ बता दिया है। अब हमें क्या करना है बेटा, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर विच आर गिवन in this lesson and have to complete timely all of works. Thank you. Good day.